प्यारे मित्र, आज कुछ कहने की इच्छा तो नहीं होती, लेकिन बगैर कहे रहा भी नहीं जाता। क्योंकि जितनी अंधी और बहरी हमारी सिस्टम है, हमारी सरकार है, कि समझ में नहीं आता कि अपना भारत किसी और जा रहा है। अपना भारत सीरिया का अनुसरण कर रहा है कि श्रीलंका का कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आता। क्योंकि हम कुछ सुकून वाले क्षेत्रों में रहते हैं तो हमें बहुत फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप इंसानियत के नाते सोचेंगे, जब आप मानवता के नाते सोचेंगे, तो आपका दिल भी रुआसा हो जाएगा, आपके सीने भी क्रोध से फड़फड़ा उठेंगे। आपने देखा अभी कितना वायरल हो रहा है हमारी दो बच्चियों का वीडियो। एक कैसी बेहयाई है, एक कैसी बेशर्मी है, एक कैसा बेहयापन है। हम कहने को तो खुद को अपना इंसान कहते हैं, हम मानवता की बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, हम बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ की बात करते हैं, लेकिन वास्तव में हम इसमें कितने खरे उतरते हैं ये देखना लाजमी होगा। हम तो उन्हें भी कहते हैं कि जो जाति और धर्म के नाम पर बेवनस फैला रहे हैं समाज में, कोई अगड़े का नेता है, कोई पिछड़े का नेता है, कोई दलित का है, तो कोई मुस्लिम का है, तो कोई सिख का है। बांटा जा रहा है, इंसानों को बांटा जा रहा है, और इसी बंटने का परिणाम है मणिपुर की एक घटना। आप जानते हैं कि कुकी और मितई दो समुदायों के बीच की ये जो लड़ाई है वो कितना बेभत्स रूप ले लिया है। हमें तो बहुत शर्मिंदगी है, हम इस अवस्था में भी ना बोले तो मुझे लगता है कि मेरा इंसान होना भी बेकार है। हम इंसान है ही नहीं, हम जानवरों से भी गए गुजरे हैं। ये तो महाभारत और रामायण काल में दुर्योधन और रावण भी ऐसा नहीं करते थे जैसा कि ये सीन हम लोग देख रहे हैं। दो महिलाओं को नंगा करके सैकड़ों नामर्द पुरुषों की भीड़ क्या दिखाना चाहता है। ये कैसी बेहयाई है, ये कैसा बेहयापन है, आपने देखा ही होगा। हालांकि केंद्र सरकार ने कार्रवाई के नाम पर यह तो जरूर किया है, वो ट्विटर और सोशल मीडिया के हैंडल्स को चिताया है और एक तथाकथित अरेस्ट भी हुए हैं। लेकिन मेरा कहना यह है कि आखिर आपका तंत्र कितना कमजोर है, आप कितने संवेदनहीन हैं प्रधानमंत्री जी। आप कहते हैं कि दर्द से दिल भर गया है, बहुत दर्द हो रहा है आपको मालूम है कि यह हिंसा 28 अप्रैल से भड़की है। 3 माह से ज्यादा हो गए हैं इस मणिपुर को जलते हुए, और आप मणिपुर को जलता छोड़ करके विदेशों को दौरे में चले गए। आप अमेरिका यूरोप घूम रहे हैं और लोग आपके पांव छू रहे हैं, उसका वीडियो वायरल करवा रहे हैं। क्या बताना चाहते हैं आप महामानव हैं, हम मानते हैं आप महामानव हो गए, हम मानते हैं विदेशों में आपकी पूजा हो रही है, लेकिन आज कुछ कहने से मैं रुकूंगा नहीं। आपको मणिपुर की तकलीफ क्यों नहीं नजर आई? जब घर अपना जलता है ना प्रधानमंत्री जी, तो दूसरे के घरों में खुशियां मनाने कोई नहीं जाता, वो पागल ही होगा। मैंने अभी अपनी मोहतरमा कोडरमा की लोकसभा सांसद महोदय अन्नपूर्णा जी से अभी कुछ दिन पहले मैंने पूछा था, सभी हनुमान चालीसा पढ़ने में लगे, केंद्रीय मंत्री है महोदया, और पूरी हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। जब मैं कुछ सवालों का जवाब उनसे जानना चाहा, मैं पूछता रहा, चिखता रहा कि मणिपुर के बारे में बताइए मैडम। प्रधानमंत्री जी तो यूक्रेन और रसिया का समाधान कर देते हैं फोन से, और घर जो जल रहा है वो, वहां के लिए आपके पास शब्द नहीं है। शब्द भी आए अगर कुछ सेकंड के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद इस काम आप कार्रवाई करेंगे या मैं कार्रवाई करूं, ये चेतावनी जब सुप्रीम कोर्ट ने दी है आपको, तो कुछ शब्द आपको आ गए, लेकिन उस शब्द में भी राजनीतिक बाजीगरी कर गए आप। अभी मध्य प्रदेश और राजस्थान में कुछ ऐसा बवेला नहीं हुआ जिसको आप मणिपुर से तुलना कर रहे थे, और बवेला हुआ तो सरकार तो आपकी है, गृह मंत्रालय तो आपका है। आपने उसकी चर्चा मणिपुर में लगा करके ही की। पहले छत्तीसगढ़ और राजस्थान को हिलाया आप, उसके बाद मणिपुर को लाए। इतनी बेहाई, इतनी बेशर्मी है। मेरे एक पत्रकार मित्र ने कहा कि आपके इस दर्द को क्या अचार डालेगा हिंदुस्तान? बिल्कुल सही है, ऐसी पॉलिटिक्स नहीं होती है आदरणीय। ठीक है, आपने जो धर्म का पाठ पढ़ाया है और लोग आपको वोट कर रहे हैं, आप प्रधानमंत्री हैं, हम भी आपकी तारीफ करते हैं, लेकिन
जिसके घर जलते हैं ना, कितनी बेहाई है। आप समझिए, आप अगर थोड़ा सा चिंतन करेंगे तो आपको लगेगा जीवन बेकार है। सैकड़ों लोगों का जत्था एक गांव पे हमला करता है, एक आदिवासी गांव पे हमला करता है। लोग गांव छोड़ करके जंगलों की ओर भागते हैं, लोगों को मारा जाता है और उसी में से एक परिवार, 5 जनों का एक परिवार पकड़ाता है। उसके 2 पुरुषों को, जिस बच्ची को नंगी करके घुमाया जा रहा है बेहायों के द्वारा, उसके भाई और पिता को मौत का घाट उतार दिया जाता है मणिपुर पुलिस के सामने ही। और एक तीसरी औरत जो 50 वर्ष की, उसको भी नंगा कर दिया जाता है। और तीनों को नंगा करके घुमाया जाता है। किस बेशर्मी से उसके गुप्तांगों को छुआ जाता है। बहुत शर्म है, बहुत बेहया है। मतलब डरो। मैं कहता हूं, आप जितने भी सबल हो, आप जितने भी सामर्थ्यवान हो, लेकिन ऊपर वाले से डरो। ऊपर वाला इतनी बेशर्मी बर्दाश्त नहीं करेगा, मेरा तो ये मानना है। और फिर उन बच्चियों को खेत में ले जाया जाता है। ये भीड़, बेहाये नामर्दों की भीड़ ये। और 4 मई की घटना है। मुख्यमंत्री जी आपके जो क्या उसका नाम है, एन बीरेन साहब जो हैं आपके मुख्यमंत्री साहब, उनसे जब हमारे पत्रकार मित्र पूछते हैं तो बोलते हैं कि कितनी घटनाओं की मैं रखूं, सैकड़ों FIR हुए हैं। ये बेहाई है। मतलब सैकड़ों घटना इस तरह की हुई है। आपके जो मंत्री हैं, आपके जो प्रवक्ता है, वो पूछते हैं कि कांग्रेस को जब ऐसा संसद सत्र चलता है तभी ये वीडियो वायरल करने का होता है। तो ये वीडियो को आपने रोक रखा था। 4 मई की घटना है, इतनी शर्मनाक घटना आप कार्रवाई नहीं किए और इस वीडियो को भी आपने रोक रखा था। और सही में रोक रखा होगा आपने, क्योंकि जब ये वीडियो वायरल हुआ तो सबसे पहला काम आपने ये किया कि सोशल मीडिया हैंडलों को आपने चेतावनी दिया। चाहे वो ट्विटर हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे यूट्यूब को, आपने पहले चेतावनी उसको भिजवाया कि इसको शेयर ना किया जाए। मैं मानता हूं बेहाये लोग शेयर करते होंगे इस वीडियो, लेकिन कार्रवाई क्या होनी चाहिए थी? जब विपक्ष का नेता राहुल वहां जाते हैं तो आप कहते हैं कि राजनीति स्टंट है। ठीक है, राजनीति स्टंट है। आप क्यों खामोश थे? आपका मुख्यमंत्री क्या कर रहा था? और ऐसे बेहया नाकाबिल मुख्यमंत्री को अभी तक आपने बर्खास्त क्यों नहीं किया? आप बर्खास्त क्या करेंगे? आप तो बृजभूषण को तो बर्खास्त ही नहीं किए। हमारे रत्नों ने उस पर आरोप लगाए, इतने गंदे गंदे आरोप लगे हैं, गवाह इतने गंदे गंदे आरोपों को पुष्टि किया है, और फिर आज बेल हो गया। आपकी पुलिस तो उसके अगेंस्ट में भी नहीं, ये बेल के अगेंस्ट में भी जाना उचित नहीं समझी आपकी पुलिस। ये बेहाई ज्यादा दिन नहीं चलेगी श्रीमान। हिंदुस्तान का जुआ इतना बर्दाश्त नहीं करेगा। ठीक है, आपने धर्म की गुत्थी पिलाई है, आपने विकास का गुत्थी पिलाया है, लेकिन जब हम और आप नहीं रहेंगे, जब हम और हमारा परिवार नहीं रहेगा, जब हम और हमारा पड़ोसी नहीं रहेगा, जब हम और हमारा अस्तित्व नहीं रहेगा, तो ये गुत्थियों से क्या हो सकता है मित्र? इसलिए चेहरों को पहचानने की आवश्यकता है मित्र। और ऐसे में भी अगर आपके जुबान नहीं खुलते हैं, ऐसे में भी अगर आप चालीसा पढ़ने में लगे हैं, ऐसे में भी आप प्रधानमंत्री को 36 सेकंड का वीडियो वायरल करने में लगे हुए हैं। मैं देख रहा हूं आदरणीय बाबूलाल जी अपने ट्विटर हैंडल में डाल रहे हैं, फेसबुक में डाल रहे हैं, अन्नपूर्णा जी डाल रहे हैं, तमाम मंत्री और विधायक और सांसद डाल रहे हैं। आप चाकरी करते हो, आप नेता नहीं। आपके मुंह में जुबान नहीं है, आप सवाल खड़ा नहीं करते, आप एक बार भी अपने उस मुख्यमंत्री को बेहया नहीं करते, आप एक बार भी मांग नहीं करते अपने आला कमान से कि हटाइए इसको, ये चौपट कर देगा अपना जो छवि थोड़ी मोड़ी बची है भाजपा की। आप ये मांग नहीं करते। आप प्रधानमंत्री के जो बोल निकले उसको अमृत के समान बांट रहे हैं। बांटिए बांटिए, बहुत अच्छी है, बहुत बड़ी पार्टी है आप, लेकिन ऊपर वाले की लाठी से डरिए। वो जो महिलाओं के दिल में जो गुजर रहा होगा ना, जिसको नंगा करके पैरेड कराया गया और जिसके भाई और बाप को मार दिया गया सरेआम, जिसकी आबरू लूट ली गई, उसकी आह मैं समझता हूं कि बड़े बड़े शीश महल को ढहा देंगे, उसकी आह बड़े बड़े शीश महलों को जला देंगे। मुझे तो ये पता है।
और मैं विपक्ष को भी कहता हूं कि गंदी राजनीति इसमें मत करो। आप इंसाफ की बात करो। मैं उस ओर नहीं जाता कि वहां लड़ाई क्या है, आरक्षण और एससी और एसटी की लड़ाई वहां पे है, तो इसको संभालने का दायित्व किसका है? आखिर ये मंत्रालय, गृह मंत्रालय और ये मुख्यमंत्री का इतना बड़ा मंत्रालय क्या करता है? वो सुंदर मणिपुर जो दूसरा स्विट्जरलैंड कहलाता है विश्व का, उसे इतना गंदा कर दिया। जहां की खूबसूरती निहारने के लिए पूरे वर्ल्ड के लोग आते हैं, आपने उसको इतना गंदा कर दिया। क्या छवि बनी भारत मां की, क्या छवि बनी आपकी सरकार की पूरे दुनिया में, जहां आप चेहरा चमकाने जाते हैं। रो रही होगी जार जार मेरी भारत माता। यही दिखाना था, यही विश्व गुरु हैं हम, यही राह से हम विश्व गुरु बनेंगे। बहुत कोफ्त है, बहुत शर्मिंदगी है, बहुत बेहयापन दिखाया सभी ने। मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं कि अगर मणिपुर के प्रति आपको संवेदना हो ना हो, अगर अपनी छवि के प्रति संवेदना है, अगर आपकी अपनी पार्टी की छवि के प्रति संवेदना है और अपने देश के प्रति जो छवि है उसकी संवेदना है, विविधताओं का जो देश हमारा खूबसूरत है, मणिपुर की जो खूबसूरती जो पूरे विश्व को आलोकित करती थी, उसके प्रति अगर संवेदना है, तो मेरा निवेदन आपसे यही है कि देन एंड देयर अपने मुख्यमंत्री को बर्खास्त करें, वहां राष्ट्रपति शासन लगावें, सेना के हवाले करें मणिपुर को और शांति कायम करने की जद्दोजहद करें, शांति कायम करें। एक बार जाएं मणिपुर, अपील करें, समझावें लोगों को। शायद आपके समझाने से जब यूक्रेन और रसिया मान गया तो मणिपुर भी मान जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।